देखो हमारी बात सुनो। एक दिन हमसे प्रश्न हुआ था, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। तो हमारी तरफ से उत्तर हुआ था, मूर्खता को दुख कहते हैं और ज्ञान को, विवेक को सुख कहते हैं। अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान है और आप संतुष्ट हैं, तो आप ऐसे संतों को देखा गया दिगंबर जिनके पास वस्त्र भी नहीं है और देवराज इंद्र भी सेवा के लिए ललचाते हैं और बेपरवाह है। तो जिनके पास वस्तु नहीं है उनको हम देखकर झुकते हैं, नहीं झुकते। आप समझो, कुछ तो इशारा समझो। जो दिगंबर हैं, नंग धड़ंग हैं, एक कपड़ा भी नहीं है, उनको देखकर हमारे हाथ जुड़ जाएंगे और हम उनको झुकते हैं और उनको देखकर हम खुश हो जाएंगे। तो वो कितना खुशी होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। तो खुश वैभव से नहीं, संपत्ति से नहीं, सुंदर स्त्री से नहीं, सुंदर पुरुष से नहीं, सुंदर परिवार से नहीं, खुश भगवान से हुआ जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो भगवान में चित्त जोड़े हैं वो खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं। पूरी जिंदगी तुमने कमा करके एक घर बना दिया, वो तो कबूतर ऐसे ही बना देता है, पक्षी ऐसे ही बना देते, शेर ऐसे ही गुफा बना देता है। तुमने क्या किया मनुष्य हो करके? माँ बाप कहलाने के अधिकारी कैसे हो? माता पिता कैसे कहला सकते हो बताओ? क्या मनुष्य के माता पिता ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लोभी बनाया? केवल धन धन धन, ये तुम्हारा, ये चाचा का, ये तुम्हारा, वो काका का, ये सिखाया? वो तो तुम्हारे ही पेट से आया। तुम्हारे ही घर में जब तुम्हारे बच्चे की बहू आती है, ढोलक बजा के विवाह करती हो और 6 महीने के बाद क्या कहती हो? जब से चुड़ैल आई है तब से हमारा बेटा बिगड़ गया। तो क्या चुड़ैल लाई थी इतना खर्चा करके? और मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ, जिस बच्चे को तुमने 9 महीने तक गर्भ में धारण किया, 20 से 25 साल तक जो तुम्हारे चरणों के नीचे रहा, तुम्हारे दूध को पी करके बड़ा हुआ, तुमने ऐसे कौन से संस्कार दिए थे जो 3 महीने में कोई आकर के बिगाड़ गया? शर्म तुम्हें आनी चाहिए या शर्म तुम्हें आनी चाहिए? अपने छातियों पर हाथ रखो। कौन सा संस्कार कहते हैं बिगाड़ दिया? मर्जी, यदि पत्नी भक्ति भाव वाली हो और उसका पुण्य पति को मिलता है या नहीं, और पति भक्ति भाव वाला हो तो पत्नी को मिलता है? पति का हाथ नीचे होता है और पत्नी का हाथ ऊपर। उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। विवाह को मतलब आज से मैं आपका सारा भार लेता हूँ, अर्धांगिनी कही गई है। तो यदि पत्नी जब तक व्रत संयम नियम आदि कर रही है और पति मनमानी आचरण कर रहा है, तो पति की दुर्गति होगी और पत्नी को परम कल्याण होगा। और पत्नी यदि केवल अपने पति में आसक्त है, पति की आज्ञा का पालन करती है, पति की सेवा में रहती है और कोई तप भजन नहीं है और पति उसका भजनानंदी है, तो उसका कल्याण हो जाएगा, पत्नी का कल्याण हो जाएगा पति उपासना मात्र से। पर पति भगवत भजन करने वाला हो, तो पति यदि तीर्थ गया है, पत्नी ने सारी तैयारी कर दी है उनकी, अब वो तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो आधा फल पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पत्नी यदि तीर्थ गई है और पति विषयी है तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। पति ऐसे है, ये धर्म शास्त्रों का निर्णय है। पत्नी को ज्यादा फायदा है महाराज जी। तो उसने अपना जीवन दे दिया ना आपको। आप उसके घर जाते हैं क्या? वो आपके घर आती है अपने परिवार को छोड़ करके और अपना पूरा जीवन दे दिया, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके आपकी सुख के लिए लग गई। तो आप ही पाणी ग्रहण के सारा भार आपको निर्वाह करना पड़ेगा। आंग्लिक नववर्ष में ये देखा गया है, मुझे क्षमा करिएगा, तिलक कंठी लगाते हैं, वो कहना नहीं चाहिए, क्लबों में जा करके और बहुत गलत आचरण कर। हाँ, ये बहुत हानि का विषय है। 9 वर्ष का जो मंगलमय स्वरूप है कि हम अपने गलत आचरणों का त्याग करें, ना कि गलत आचरण करें। हमका लोग उल्टा करते हैं, क्लबों में पार्टियों में जाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदे आचरण करते हैं। राक्षसों वाले कार्य करोगे तो तुम्हारा 9 वर्ष शुभ कैसे होगा? हैप्पी न्यू ईयर्स कैसे होगा? हैप्पी तो तब होगा प्रसन्नता जब भगवान का कीर्तन करो। 24 घंटे आज भगवान का कीर्तन करेंगे, आज भगवान की कथा सुनेंगे, आज भगवान का नाम जप करेंगे, आज भगवान के भक्तों को निमंत्रण कराएंगे। अगर ऐसी बात हो तो तुम्हारा 9 वर्ष मंगलमय रहेगा। आज गौओं को चारा पवाएंगे, क्योंकि 9 वर्ष मांगलिक कार्य, दान पुण्य तीर्थ याटन मांगलिक कार्य करो तो तुम्हारा 9 वर्ष शुभ जाएगा। अब ये आसुरी राक्षसी कार्य करोगे जिससे बड़ी हानि हो जाए। देखो हमारी बात सुनो। एक दिन हमसे प्रश्न हुआ था, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। तो हमारी तरफ से उत्तर हुआ था, मूर्खता को दुख कहते हैं और ज्ञान को, विवेक को सुख कहते हैं। अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान है और आप संतुष्ट हैं, तो आप
ऐसे संतों को देखा गया दिगंबर जिनके पास वस्त्र भी नहीं है, और देवराज इंद्र भी सेवा के लिए ललचाते हैं और बेपरवाह है। तो जिनके पास वस्तु नहीं है उनको हम देखकर झुकते हैं? नहीं झुकते। आप समझो, कुछ तो इशारा समझो। जो दिगंबर हैं, नंग धड़ंग हैं, एक कपड़ा भी नहीं है, उनको देखकर हमारे हाथ जुड़ जाएंगे और हम उनको झुकते हैं और उनको देखकर हम खुश हो जाएंगे, तो वो कितना खुशी होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। तो खुश वैभव से नहीं, संपत्ति से नहीं, सुंदर स्त्री से नहीं, सुंदर पुरुष से नहीं, सुंदर परिवार से नहीं, खुश भगवान से हुआ जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो भगवान में चित्त जोड़े हैं वो खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं। महाराज जी, यदि पत्नी भक्तिभाव वाली हो और उसका पुण्य पति को मिलता है या नहीं, और पति भक्तिभाव वाला हो तो पत्नी को मिलता है? पति का हाथ नीचे होता है और पत्नी का हाथ ऊपर, उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं विवाह को। मतलब आज से मैं आपका सारा भार लेता हूँ, अर्धांगिनी कही गई है। तो यदि पत्नी जब तक व्रत संयम नियम आदि कर रही है और पति मनमानी आचरण कर रहा है तो पति की दुर्गति होगी और पत्नी को परम कल्याण होगा। और पत्नी यदि केवल अपने पति में आसक्त है, पति की आज्ञा का पालन करती है, पति की सेवा में रहती है और कोई तप भजन नहीं है और पति उसका भजनानंदी है, तो उसका कल्याण हो जाएगा, पत्नी का कल्याण हो जाएगा पति उपासना मात्र से। पर पति भगवत भजन करने वाला हो तो पति यदि तीर्थ गया है, पत्नी ने सारी तैयारी कर दी है उनकी, अब वो तीर्थ यात्रा करके आएंगे तो आधा फल पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पत्नी यदि तीर्थ गई है और पति विषयी है तो कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। पति ऐसे है, ये धर्म शास्त्रों का निर्णय है। पत्नी को ज्यादा फायदा है महाराज जी। तो उसने अपना जीवन दे दिया ना आपको, आप उसके घर जाते हैं क्या? वो आपके घर आती है अपने परिवार को छोड़ करके और अपना पूरा जीवन दे दिया, तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके आपकी सुख के लिए लग गई, तो आप ही पाणी ग्रहण के सारा भार आपको निर्वाह करना पड़ेगा। पति अगर गलत व्यवहार करता है, गलत कर्म बन जाते हैं, तो पत्नी को भी उसका कर्म का दंड मिलेगा? या मतलब ऐसे विपरीत अगर नहीं, एक दूसरे नहीं, का कर्मों का फल नहीं है? नहीं, और ना पत्नी के पाप कर्म करने से पति को दंड मिलेगा। हाँ, पाप कर्म का अपना अपना है। पूर्ण धर्म कर्म के लिए वो धर्मिणी कह गई है, धर्म सहचारिणी कह गई है पत्नी को, जो है ना, कहते हैं ना कि हमारी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी, धर्म से युक्त। अगर आप अधर्म करते हो तो आप भोगी हो, वो पाप करती तो वो भोगे। जो स्त्री अपने पति को छल करके कि पति को भुलावे में डालकर दूसरे पुरुष से संभोग करती है, वो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में पड़ती है। बहुत बहुत ये सब पाप कर्म है, बहुत सावधानी से। जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल धर्म पूर्वक चलो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, इससे परम लाभ नाम जप करो, पापाचरण का त्याग करो, कर्मों को भगवान को समर्पित करो और प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। इसी जन्म में भगवान की कृपा प्राप्त हो, ऐसा लक्ष्य बना लो।